शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित प्रतसंगत साधिकी आजीवन मोक्ष सुखराम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का ग्रंथ है परम पछतावा। तो भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाय पछतासी सुख राम के लख 84 माय। आरा समझाते हैं कि ये मानव का जन्म राम जी की भक्ति करने के लिए हुआ है, आवागमन से रहित होने के लिए मिला है। इसमें जिस मानव ने भक्ति नहीं की उसको पछताना पड़ेगा और क्या है फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज राम सिवर सुख राम के यो अवसर है आज। जन्म जन्म पछताना पड़ेगा किस लिए? मानव देह के लिए, कि मानव देह मिल जाए। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम नाम का स्मरण करो, ये अवसर मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलने का। तो लख 84 भटक कर नर तन पायो नीट सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी कीट। लख 84 भटक करके अनेकों योनियों में भटकते हुए ये मानव तन मिला है। और सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते तुमने भजन नहीं किया तो फिर पशु पक्षी कीट पतंगा आदि आदि इत्यादि बनना पड़ेगा, घना कष्ट झेलना पड़ेगा। तो मृत लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब पछतावसी भूला हर की से। मृत लोक में उस मानव को पछताना पड़ेगा जिसने भजन नहीं किया, और देवलोक में देवता इसी बात का पछतावा करते हैं कि उनको भी ये मानव तन मिला था, लेकिन उन्होंने जब किया तब किया, दान किया, व्रत किया, और दान पुण्य करने का फल क्या मिला कि देवलोक में पहुंच गए। अब भजन नहीं हो सकता, पछताते हैं वो कि हमने भजन नहीं किया, आवागमन से रहित नहीं हुए, हमें फिर जाना पड़ेगा। सुखिया सब पछताव से भूला हर की से, सबको पछताना पड़ेगा जो प्रभु की भक्ति से विहीन है। तो 84 बचतो नर देही भक्ति काज पछतायो हल होशियार करो नर से वर्ण यो अवसर जब आयो। तो देवलोक में देवगण जो है पछतावा करते हैं। पछतावा क्या करते हैं कि 84 में भटकते भटकते मानव तन मिला, और अब मैं यहाँ से स्वर्गलोक से फिर जाना पड़ेगा 84 में। 84 बचतो नर दी, फिर 84 में जो भी जन्म मिलता है तो हर योनि में पछतावा होता है कि हमने प्रभु भक्ति नहीं किया, कि जितनी योनि है 84 की वो सब भोग योनि है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि मानव तन मिला हुआ है, भजन कर लो। भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बारा। 84 में भटकते भटकते ये मानव तन मिला है। इसके लिए सुरपत स्वर्गलोक के राजा इंद्र भी वंचना करते हैं, लेकिन दोबारा ये अवसर मिलता नहीं मानव तन का। इसलिए भजन करो। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजहु राम ना गावे 84 फिर नर तन पायो चाम सोवनी जावे। बाल अवस्था बीत गई, तरुण अवस्था भी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, ये भी बीता जा रहा है। आँख से सूझता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, बाल सब सफ़ेद हो गए, और अब भी राम का भजन नहीं करता है। 84 फिर नर तन पायो, 84 का फेरा अनेकों योनियों में भटकते भटकते दुख पाते हुए तेरा ये मानव तन मिला है। ये चाम शोभनी यूं ही जा रहा है, भजन नहीं कर किया तुमने। तो नर तन खेत नाम कण निपजय मोती पुल का वाया निपजा साध साख फल फूली गभर गाढ़ा घर लाया। ये नर्तन कैसे है? किसान के खेत की तरह, जैसे किसान के खेत में ही कण उसमें बोया जाता है तब निपजता है अनाज, ऐसे ही ये नर्तन में ही भजन संभव है, दूसरी योनि में नहीं है। मोती पुल का वाया, जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है मोती में तो मोती बन जाता है, सीप के मुंह में जाती है, तो
ऐसे ही ये मानव तन है। निपजा साथ साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। किसान अपने खेत में मेहनत करता है तो फसल जब उसकी तैयार होती है तो गाड़ी भर के घर लाता, खुश होता है कि लाभ की कमाई हुई। आज अषाढ़ चाम सोबनी, समझ बीज नहीं बोयो। अंत काल काती को कर सो, भजन बिना पछतायो। ये तन कैसा है, जैसे किसान की अषाढ़ की ताक होती है, उसको समझ करके तुमने बीज नहीं बोया तो अंत काल में जैसे किसान कार्तिक में किसान पछताता है, ऐसी मानव बिना भजन के अंत काल में पछताएगा। बिना भजन के जब जमराज आके मार लगाएगा तब। जहाज फटा जल था नया भी, आब फटा नहीं थोड़ा। अंत काल ऐसी विधि बरते, से नर भक्ति बिहूणा। जैसे जहाज समुद्र में चल रहा है, उसमें तुम बैठे हो, जहाज फट जाए तो फिर जल की कोई था नहीं है, उसमें फिर मरना निश्चित है। आब फटा नहीं थूणा, बादल फट जाए तो थोने बड़े से नहीं रुकता, अथाह जल जो है आ जाता है नीचे एकदम, तो फिर मरना निश्चित है। तो ऐसे महाराज समझाते बचने का कोई साधन नहीं। अंतकाल में ऐसी ही विधि बरती है, ऐसी विधि आती बनती है जब जम की मार लगाता है। जम जो है से नर भक्ति विहूणा, जो भक्ति से विहीन नर हैं, भक्ति नहीं किए हैं, उनकी घड़ी मार लगाता है। देख दूत मानव पछताया, अंत काल अब आयो। सुकृत कियो न राम संभाल्यो, गर्भ कौल विसिरायो। अब अंत समय आ गया तो देवदूत उस दूत के लिए देख के मानव पछता रहा है। जमदूत आता है तो जमदूत को देख के पछताता है कि मेरा अंत समय आ गया। अब जमराज कहता है कि तुमने कब कोई सुकृति हो तो याद करो, तुम्हारी सहायता हो जाए, नहीं तो मार लगाऊंगा। तो सुकृत क्यों न राम समारो, सुकृति कुछ की नहीं। सुकृति क्या है? राम नाम का भजन, वो कभी किया नहीं। गर्भवास में तुमने जो कॉल करके आए प्रभु से कि हम भजन करेंगे, वो तुमने नहीं किया, तो अब तो तुम्हारी मार पड़ेगी। धर्मराय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे। लीला पाँव करे मुँह कालो, सिर पर मुगधर मारे। धर्मराय लेखा मांगेगा कि अब तुमने कॉल कर किया, क्या कॉल करके गए थे, वो कॉल को याद करो। लीला पाँव करेगा, मुँह काला करेगा, सिर पर मुगधर की मार लगाएगा। तो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। अरा समझाते तुमने हंस हंस के जो यहाँ संसार में किया है, वो सब रोए से भी नहीं छूटेगा। अपना कबाड़ा तुमने स्वयं किया अपने हाथ से। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त तुम्हारा लेखा लिख रहे हैं प्रति श्वास का। पहुँचो धड़ी चोर पछताणो, माल बिराणो खावे। तोड़ शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। जैसे कोई चोर घर में घुस जाता है और धनी जाग जाता है तो पकड़ जाता है, जब पकड़ देता है गृह स्वामी उसके लिए, तो फिर वो बहुत पछताता है क्योंकि बिराना माल पे उसने हाथ साफ किया। अब वो जिसने पकड़ लिया गृह स्वामी ने, तो वो चाहे नाक काटे, चाहे हाथ काटे, चाहे शीश तोड़ दे, चाहे खाल खींच के भूस बर्बाद दे, ये जो चाहे सजा दे। अब तो चोर है ना, गुनहगार है। ऐसे ही जिसने भजन नहीं किया है वो गुनहगार है, तो उसको भी जमराज जो है, यमदूत आते हैं मारते हुए ले जाते हैं। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। बड़ी पैंजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ हो जा रहा। महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से बादशाह की हुरमा है, उसकी तरफ कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता है, ऐसे ही आत्म सुंदरी जो है तो परमात्मा की आत्मा जो है परमात्मा की ही है, अंश है। इसकी तरफ कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता, 84 में नहीं भेज सकता कोई, लेकिन अपने कर्म से ये गिर गई। भजन नहीं किया, अपना जन्म स्वयं बिगाड़ लिया। आन जार को फिर पूजे, हर सो बेमुख होई।
गण का ज्यों जिण तिण किए जो रूपत बिरता नहीं कोई। आन की उपासना जो करता है, सेवा पूजा जप तप तीर्थ इत्यादि व्रत इत्यादि, तो वो हरि से बेमुख है। जिस प्रकार से गणका जिस के से आश्रित रहती है, पतिव्रता धर्म नहीं होता उसका पतिव्रता जो पतिव्रता होती है उसका इष्ट होता है, उसकी समय पर सहायता होती है। और वैश्या का कौन पति, उसकी भीड़ पड़े तो कौन सहायता करेगा। बेड़ जिठा गयो बाढ़ो पछतावे नर्तन नाम विसारो। कह न सके मन ही मन छी जैसा जी सो दे हारो। जिस प्रकार से बानिया अपने व्यापार में ठग जाता है तो मन ही मन धूजता है, किसी से कह नहीं पाता। ऐसे ही नर्तन पाने के बाद जो भजन नहीं किया तो उसके लिए मानव को पछताना पड़ेगा। मृग जल दाय मृग पछताया से बल से हर सुआ। कांच महल कूकर पछताड़ा यूं ही झक झक मुआ। जैसे मृग जो है रेगिस्तान में रेत को देखता है दूर से धूप में चमकता हुआ तो उसके लिए पानी नजर आता है, दौड़ लगाता है तो पास में पहुंच के रेत, ऐसी फिर लंबी दृष्टि देखता है तो उसको दूर फिर से पानी दिखता है। ऐसी दौड़ते दौड़ते वो अपने प्राण त्याग देता है। सेमल का फल कितना अच्छा, फूल कितना अच्छा लगता है। सुबह आता है बढ़िया समझ के उसको फल समझ के चोंच मारता है, चोंच में उसकी चोंच चोंच लगाते उसकी चोंच जो है दुखने लगती है, उसमें से फिर थोड़ी सी रुई निकलती है, वो भी हवा में उड़ जाती है तो फिर वो पछताता है। ऐसे ही कांच महल कूकर पछताना, शीशे के महल में कुत्ते को बंद कर दो तो अपनी शक्ल उसको दिखती है कुत्ते में, उसको शीशे में अपनी शक्ल दिखती है तो उसको देख के भागता है, दूसरा कुत्ता है एक ही। तो ऐसे ही महाराज समझाते हैं, वो झकझक करके अपना प्राणांत कर देता है। ऐसी संसार में प्राणी ये इधर उधर की बातों में अपना मिथ्या समय बर्बाद करता है, तब तक सांसें पूरी हो जाती हैं, अंत समय आ जाता है, फिर भजन नहीं कर पाता है, फिर 84 में जाना ही पड़ेगा। महाराज समझाते हैं फिर जन्म जन्म दुख पड़ेगा, गर्भवास की ताप सहना पड़ेगी। तो गागर फोड़ चली घर रीति पछतावे प्रणयारी। खोयो द्रव्य जन्म यो हारो जो जुआ खेल जुआरी। पानी भरने के लिए राजस्थान में रेगिस्तान में लोग महिलाएं जाती हैं बड़ी बड़ी दूर सरोवर से पानी लेने के लिए। अब पानी लेने के लिए गई तो तब तक रास्ते में बादल आए, बादल खूब जोरदार आए तो उन्होंने सोचा अब तो बारिश हो जाएगी, पानी की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने गायकर को फोड़ दिया और वापस आ गए। वापस लौटने लगे, घर पे आई, घर तक आई, तब तक बादल इधर से आए उधर हवा के झोंके में चले गए, पानी बरसा नहीं। तो पछता रही कि हमने पूरी मेहनत भी की, घड़ा लेकर गए, वापस आई, घड़ा भी फोड़ दिया, अब क्या करें, पानी बरसा नहीं। ऐसे ही ये मानव तन मिला हुआ है। महाराज समझाते हैं भजन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। पर मुलक पंथी पछतायो मेरो मीत न कोई। दूर दिशांतर यो घट घाटा संग भी एक न दोई। दूसरे मुल्क में अगर पंथी पहुंच जाए तो महाराज समझाते हैं तो उसको कौन रास्ता बताए, कौन उसका हित करने वाला है, किससे अपनी बात को कहे। जिसको अपना समझ के प्रेम करे, अपने दुख अपनी पीड़ा को कह सके तो अब किनसे कहे। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अवघट घाट दूर देश है अपना, इस अमृत लोक में रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। अवघट घाट है, संग भी कोई होगा नहीं, अपने किया कर्म जो है वही साथ चलेगा। ठगा ठगो मुसाफिर रूनो द्रव्य संचो हम खोयो। झूठ कपट कुमता ठगलीनी काम विषय रस बोयो। जिस प्रकार से ठगो मुसाफिर कोई है उसके लिए ठग मिल जाए वो ठग लेता है, उनका द्रव्य सब छीन लेता है तो वो पछताता है कि हमारी पूरे जीवन की कमाई सब चली गई, छीन लिया। ऐसे ही इस मानव के लिए ठगाई हो रही है, इसकी पूरा जीवन कौन ठग रहे हैं इसको। झूठ कपट कुमता ठग लेनी, झूठ में लगा रहता है, कपट में लगा रहता है, विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके वशीभूत होकर राम भजन नहीं करता है।
तो ये ठग रहे हैं। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिवरियो, गाफल जन्म गमायो, झूठी गला गाँव में रोली, खेत चिड़क लिया खायो। सतगुरु पर ने जो शब्द दिया राम नाम भजन करने का, वो तो किया नहीं, गफलत में रहे, गांव में आके झूठी बातों में, पड़ोसियों के साथ बैठकर झूठी बातों में समय बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बोकर आया और गांव में गप्पे मारने लगा इधर उधर की बातों में, तब तक खेत की चिड़ियाँ चुंग गई। ऐसे ही भजन नहीं किया तो सांसें पूरी हो रही हैं, चिड़ियाँ चुंग रही, काम क्रोध लोभ मोह ये विषय बेकार लूट रहे हैं तुमको, अंत में पछताना पड़ेगा बिना भजन के। मृत लोक मानव पछताना, देवलोक में देवा, भक्तिहीन सब ही पछताना, विश्रिया हर की सेवा। मृत लोक में महाराज समझाते उस मानव को पछताना पड़ेगा जो भक्ति नहीं किया। देवलोक में देवता भी इसी बात का पछतावा करते हैं कि हमने भक्ति नहीं की, मानव पे हमको भी मिला था, जब तब करके दान पुण्य करके स्वर्गलोक में आ गए, यहाँ से फिर 84 में जाना पड़ेगा। महाराज समझाते हैं जो भक्ति से विहीन है उनको सबको पछताना पड़ेगा। ध्यान समाधि समय कोई साधु, देवलोक में जावे, जन को देख करे अवला खाल, भक्ति काज पछतावे। ध्यान समाधि अवस्था में जब साधु पहुँचते हैं तो अमर लोक जाने के वास्ते उनकी रास्ते में जो स्वर्ग लोक है, विष्णु लोक है, वैकुंठ जिसको कहते हैं, और शंकर जी का लोक शिवलोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, ये सब रास्ते में पड़ते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो जन को देख करके जिसके लोक में, जिस लोक में विमान पहुंचता है उसी लोक के देवगण और उस लोक के जो है मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश सब अभिलाषा करते हैं कि आज साधु जन राम जन जो है भजन करके हमारे लोक में पधार रहे हैं, हमें दर्शन, इनके राम जन का दर्शन का लाभ मिलेगा। और अपने लिए पछतावा करते हैं कि अवसर तो हमें भी मिला था मानव तन का, लेकिन हमने भजन नहीं किया। इंद्रलोक में सहज सुधर्मा, जहाँ जन बैठे जाई, दे बही प्रश्न करे मिल बूझे, दे बही उत्तर लाई। आरा समझाते इंद्रलोक में एक सभा लगती है जिसका नाम है सहज सुधर्मा। जब वो इंद्रासन पर बैठते हैं राजा इंद्र, तो जितने देवगण हैं नीचे बैठे हुए वो सब आपस में मिलकर प्रश्न करते हैं और अपने आप ही उत्तर उसको देते हैं आपस में। क्या है प्रश्न, क्या है उत्तर? लोका मैं को लोक बड़ो है, देही मैं को देहा, नाम मैं को नाम बड़ो है, सेवा मैं को सेवा। लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा? देही में सबसे बड़ी देही कौन सी? नाम में सबसे बड़ा नाम कौन सा? सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी? तो लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। तब उत्तर देते हैं आपस में देवगण कि लोकों में सबसे बड़ा मृत लोक है, देही में सबसे बड़ी नर देह है, नाम में सबसे बड़ा राम नाम है, और सेवा में सबसे बड़ी संत सेवा है। सज्जनों हैं क्यों बड़े ये? राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेही। राम नाम यूँ बड़ा है कि इस नाम के बिना जीव को मोक्ष नहीं मिलेगी। और जितने भी मंत्र तंत्र हैं, सेवा साधन हैं, सेवा पूजा जप तप जग इत्यादि जो हैं, उनसे करने से क्या है? फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिलेगा, पदवी मिल जाएगी, गर्भ नहीं छूटेगा। गर्भ आवागमन से रहित होने के लिए राम नाम में ही सामर्थ्य है। इसलिए राम नाम यूँ बड़ा है, मोक्ष इसके बिना पहुँचते नहीं। नरदेह इसलिए बड़ी है कि नाम का संचय नरदेह में होता है, दूसरे देह में नहीं। मृतलोक यूँ बड़ा है, मृतलोक के बिना साध नहीं निपजते। जितने भी साध निपजे हैं वो मृतलोक में पैदा हुए। इसलिए महाराज समझाते राम नाम से स्नेह करो, भजन करो। या कारणिक देह सुख दुख भोग, से वरण पड़े न संचे, वा कार्जिक देह करे सो होवे, यो नर्तन सुर बंछे।
तो देवगण में पछतावा कब करते हैं कि या कारणिक देह सुख दुख भोगे। देवलोक के देह कारण से बनी। कारण क्या? जब किया तब किया, दान किया, पुण्य किया, व्रत रहे, तीर्थों पर गए, तो महाराज समझाते हैं वो स्वर्गलोक में पहुंच गए। अब स्वर्गलोक में सुख तो है, लेकिन कितना है? जितना यहाँ दान पुण्य करके गए हैं, भक्ति करके गए हैं, उतना ही मिलेगा। उसके बाद फिर 84 में जाना पड़ेगा। अब वो सिमरण पड़े न संचय, सिमरण करना चाहे तो उनका संचय नहीं होता मानव देह के अलावा। या वह कार्य करे देह करे सो होवे, एवं नर्तन सुरबन चाहिए। मानव देह जो है कार्जिक देह है, माने देवलोक की कारण से बनी है दान पुण्य से, और मृतलोक की जो देह मानव की है वो कार्जिक देह है। इसमें जो कार्य करना चाहो वो कर सकते हो। करनी जीव हाथ रे, करनी जीव के हाथ है, जो चाहो वो करो। फल करनी के माए, फल करनी में है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि मानव तन के लिए सुरलोक में देवगण जो है वंचना करते हैं। सुख तो सब है उसमें स्वर्गलोक में, लेकिन जितना यहाँ पर दान पुण्य किया उतना ही है। मन छा भोग सरब सुख हाजिर, सहज सुधर्मा माही, आवागमन मिटे नहीं हंस की, ओ सुख थिरता नाही। मन छा भोग, मन जो मन की इच्छा होती वो सब हाजिर है सुधर्मा नाम की सभा में, स्वर्गलोक में। लेकिन आवागमन नहीं मिटती है, ये कजी है, वहाँ का सुख स्थिर नहीं है। पहुँचे जुरा काल नित झापे, जब ही सुख रत खूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। जुरा काल नित झाँपता रहता है, जैसी तुम्हारी सुकृति खत्म होती है, सुकृति निवृत्त होते हो, तो फिर 84 में डाल दिया जाता है। जम की मार नहीं छूटती है। फिर आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माही, साची सूझ विसारी। आवागमन और जन्म मरण ये भक्ति के बिना भारी दुख है। माया मोह में तुमने विषय सुख के माया में सब साची सूझ विसार दी, प्रभु का भजन नहीं किया। साकल बंध्यो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लोह बैणी, पाँव पड़ा दुख पावे। जिस प्रकार से शेर जो है जंगल में का राजा होता है, लेकिन वही बंधन में पड़ जाता है, जब पिंजड़े में फंस जाता है, उसको पकड़ तो फिर वो पछताता है कि अब को कौन छुड़ावे, अब कौन छुड़ाए बंधन से। ऐसे ही इस प्राणी के लिए पाप पुण्य कंचन लोह बेड़ी, पाप करता है तो लोह की बेड़ी, पुण्य करता है तो सोने की बेड़ी। अब जो पाँव में पड़ेगी बेड़ी तो कोई भी पड़े, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दुख तो बराबर देगी। माना कर्म कोई भी करो, शुभ करो या अशुभ करो, गर्भवास का दुख तो झेल नहीं पड़ेगा। यही घना दुख है, नरक है। मृत लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप यज्ञ किया बिरता, दिक स्वर्ग लोक सुख बंछा। मृत लोक में नरदेह मिली थी, राम नाम का संचय नहीं, राम नाम का संचय नहीं किया, भजन नहीं किया। क्या किया? देवता सब पछताते हैं और कहते हैं क्या किया हमने, जब किया तब किया, यज्ञ किया, व्रत किए, तो स्वर्गलोक में पहुंच गए। अब स्वर्गलोक में पछता रहे हैं। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे, खान पान मरकट की मोठी, काल कुंजड़ो लूटे। जिस प्रकार से बंदर के लिए चना पसंद है, घड़े में बंदर जो के लिए चना पसंद है, कलंदर आता है घड़े में चना डाल के ज़मीन में गाड़ देता है। बंदर क्या करता है सज्जनों, एक हाथ उसमें डालता है, चना उसको मुंह में रख लेता है तो उसको चने का बड़ा स्वाद आता है। जल्दी जल्दी में वो दोनों हाथ डाल देता है, फिर हाथ मोटा घड़े का मुंह छोटा है। अब हाथ उसमें से चना छोड़ता नहीं, हाथ निकलता नहीं, तब तक कुंजड़ा पकड़ लेता है। ऐसे ये जीव की गति है, माया मोह में फंसा हुआ है, तब तक श्वासें पूरी हो जाती हैं और यमदूत आके पकड़ लेता है प्राण के लिए। फिर तो घना ही दुख मिलता है 84 का। यो सब देख कर पछतावा, औ नर्तन कब पावा, जन्म मरण काल भय में टर परम धाम कब जावा।
इसी बात को देख करके सब देवगण देवलोक में पछतावा करते हैं कि हमारे लिए अब नर्तन कब मिले, जो जन्म मरण और काल का भय मिटे परम धाम के लिए। जैसे ये राम जन आ रहे हैं, हमारे लोक में दर्शन का लाभ मिलेगा, ये अमरधाम जाते हैं, अमरलोक जाते जा रहे हैं, हमें ऐसा समय कब मिलेगा जो हम भी भजन कर सके, मानव देह मिले। तो इस तरीके से पछतावा करते हैं। तो अब प्रार्थना करते हैं प्रभु से देवलोक के देवगण कि अहो प्रभु मानव तन दीजय भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवाएं और करा कछु नाही। कहते हैं देवलोक में देवगण कि हे प्रभु हमको मानव तन दे दो भरतखंड में, केवल भक्ति करेंगे, संत की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा इंद्र देव पछतावे, दिन दिन संत भक्ति करके बल परम धाम जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब और इंद्र सब पछतावा करते हैं इसी बात का कि हमें मानव तन अब कब मिले जो हम भजन करके हम भी अमर धाम जाएं। और जो भक्ति करके जा रहे हैं रामजन, उनके लिए कहते हैं धन्य धन्य इनकी कमाई के लिए जो परम धाम के लिए रामजन जा रहे हैं। जन्म मरण जीत मोह माया जुरा काल भय नाही, अमर लोक में आन पहुँचे जीत निशान बजाही। अब जन्म मरण मोह माया को जीत करके और अमर धाम जा रहे हैं, जुरा काल का उनको भय नहीं, अमरलोक में पहुँच गए, जीत का निशान बाज रहा है उनका। अमरलोक में जब पहुँचे तो अमरलोक में बटे बधाई, संत सामा चले आवे, देवलोक में जय जय वाणी पे फूल बरसावे। अमरलोक में जब पहुँचते हैं तो उनकी बधाई बढ़ती हैं, बधावा लिया जाता कर लिया होता है उनका। संत जो है सामा आते हैं, मिलते हैं। और देवलोक में जब विमान पहुँचता है तो देवलोक के देवगण सब जय जयकार करते हैं, जय हो महाराज की, और पुष्प की वर्षा करते हैं। यम देव सौंपे कुतुबाली रिधि भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा लो सिंहासन मेरा। जब विमान यमदेव की कुतवाली के ऊपर से पहुंचता है तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, स्तुति करने लगते हैं, कहते हैं महाराज हमारे कार्य शासन को आप संभालो, हमारे आसन पे आप बैठो, हमें अपनी सेवा करने दो। रिद्धि कुबेर जी है, रिद्धि सिद्धि भंडार सब सौंपने के लिए आतुर हैं कि हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो, हमारा कार्य आप संभालो। इंद्र कहता है मैं तो तुम्हारा दास बन के तुम्हारी सेवा करूँगा, मेरे आसन पे आप विराजो, मेरे सिंहासन पे बैठो। ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांजो, शिव कह करो संहारा, विष्णु कहे कि जय प्रतिपाला ये बैकुंठ तुम्हारा। ब्रह्मा जी के लोक में जब विमान पहुंचता है तो हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि हमारा सृष्टि रचने का काम आप संभालो, हमारे आसन पे विराजो, हमें अब सेवा करने का अवसर दो। शिव कहते हैं हमारा संहार करने का कार्य है वो आप संभालो, हमारे आसन पे विराजो, हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो। विष्णु कहते हैं हमारा प्रतिपाल करने का दायित्व है वो आप संभालो, हमारे आसन पे विराजो, ये बैकुंठ सब तुम्हारा ही है, शासन संभालो, हमें अपनी चरण सेवा करने का अवसर दो। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, श्री ब्रह्म के स्वरूप हमारो यो निश्चल पद पाओ। चिदानंद जी कहते हैं अपनी इच्छा से हम रचना करते हैं वो आप संभालो, वो कार्य आप करो, हमें अपनी चरण सेवा का अवसर दो। श्री ब्रह्म कहते हैं हमारा स्वरूप तुम निश्चल पद के लिए पाओ, हमारा स्वरूप लो और निश्चल पद के लिए पाओ, अपनी सेवा का अवसर हमें प्रदान करो, हम आपकी चरण सेवा करें। इस तरीके से सब जिस लोक में पहुंचते हैं उसी लोक के देवगण और उस लोक के मालिक सब स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और रोकने के लिए उनके लिए आतुर रहते हैं, लोग प्रलोभन देते हैं। लेकिन वो रामजन कैसे हैं, वो तो निवृत्त हो गए इन बातों से। वे निवृत्त पुरुष पढ़े क्यों प्रवृत्त, सब पदार्थ त्यागी, बंदगी तालब के बल ज्ञानी, वारी सूरत साहेब सूं लागी। वो तो निवृत्त पुरुष हैं, अब प्रवृत्ति के पसारे में क्यों पड़े, सर्व पदार्थ का त्याग कर दिया, अब तो उनकी तरफ बंदगी की है, केवल ज्ञानी है वो, उनकी सूरत साहिब से लगी हुई है, तो बैकुंठ के और स्वर्गलोक के प्रपंच में क्यों पड़े। सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सब उलझावे,
तीन लोक का तजे पदार्थ चौथो लोक बसावे। जब हंस सुलझ गया तो वो क्यों उलझन में पड़े, और देवलोक सब उलझाना चाहते हैं अपने अपने लोक में रोकने के लिए। तीन लोक का पदार्थ तो रामजन ने तज दिया, वो तो चौथे लोक के वासी हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर यो सब करे उदासी। ओ प्रव्रत पसारो छाड़ हुआ कब निवृत देश का वासी। जब रामजन नहीं रुके, उनका विमान जा रहा है आगे, तो वो उदास हो गए सब। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सब ने उदास हो गए। कहते प्रवृत्ति के पसारे से छाड़ करके निवृत्त देश के वासी कब हो गए, हमें तो था नहीं पड़ी। तीन लोक की फांस गला में बंदगी बने नकाई। ऊपत खपत करो प्रतिपालाया विपुता ब्रह्म लगाई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा पछतावा करते हैं कि तीन लोक का शासन संभाल करने की हमको फांस दिया फंदे में, अब बंदगी कैसे करें प्रभु की। कोई कहता एक उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी, और शंकर जी खपत करते हैं, संहार करते हैं, विष्णु प्रतिपाल करते हैं। तीनों कहते हैं हमको ब्रह्म ने विपदा लगा दी, अब हम सेवन कैसे करें। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। बादशाह का ये दी आगे भूपत हाजिर होई। तीन लोक के ये तीनों मालिक सब रोकना चाहते हैं, प्रलोभन देते हैं, लेकिन रामजन नहीं रोकते। जिस प्रकार से बादशाह आता है तो जिस राज्य में पहुंचता है सर उसका प्रतिनिधि उनकी अगवानी करता है, ऐसे ही बादशाह का यदि आता है तो भूपत उसके राजा जो उस राज्य का राजा जो है भूप, वो हाजिरी में स्तुति में रहता है, स्वागत में रहता है। ऐसे ही रामजन का विमान जिस लोक में पहुंचता है उसी लोक के देवगण उनकी स्वागत करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, रोकना भी चाहते हैं। तो अगम देश का सतगुरु ये धी सबदा मार मचावे। सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। अगम देश के तो सतगुरु ये धी है, तो शब्द है उनका सत शब्द मार मचावे। जो सूता हंस सुन सुन जागे, जो हंस जो है मोह माया में सो रहे हैं प्रभु पद दिशा से, तो सतगुरु ने उनको जगह दिया। जाग्या हंस जके नहीं सोवे सतगुरु शब्द विचारे। अगम देश की अड़ भय बाणी अनंत हंस को तारे। जब जो हंस जाग गया वो क्यों उलझेगा, क्यों सोवेगा। सतगुरु का शब्द जो है उस पर विचार करता है, क्या करता है। अगम देश की जो अड़भय बाणी है वो अनंत हंसों के लिए तारने की सामर्थ्य है उनमें। अगम देश की अणभय ऐसी सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधा रस बरसे भरम करम सब ढावे। अगम देश की अणभय ऐसी है कि उसको सुनने से ही, श्रवण करने से सुख आता है, और जो शब्द घट में जो प्रकट होता है तो उसको अमृत ऐसे बरसता है, घट में भरम कर्म सब ढाई देता है। लगी समाधि 21 ब्रह्मंड अगम देश वे जाही। कै सुख राम जके जन जल जग में भव भूल न भव जल आही। समाधि अवस्था में लगती 21 ब्रह्मांड को चूर करके अगम देश के लिए जाते हैं रामजन, तो भूल से भी भवजल में नहीं आते, 84 में नहीं आते। अमर लोक का अमर प्रेसता सो हंस ले बन आवे। मृत लोक का संत प्रेसता दे पर मोद पठावे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता आता है हंस को लेने के लिए। मृत लोक में संत जो है प्रेस्ता है जो प्रमोद के जीव को अमर देश पठाते हैं। निकासिका 14 दरवाजा हंस दिसो दिस जाई। सामायान बधावे साधु आगम करे बधाई। निकास के 14 दरवाजे हैं, जिस दिशा का हंस होता है उसी दिशा में जाता है। सामान बधावे साधु आगम करें बधाई। बधावा करते हैं संत जन अमर देश में पहुँचते हैं तो स्वागत सत्कार करते हैं। और त्रिपत ममता भई पूर्ण जन दर्शन नित चावे। सन्मुखयान प्रेस तो बूझे यजौ संत कोई आवे। ममता सब त्रिपत हो गई, पूर्ण हो गई। अब जन जो है नित दर्शन के लिए चाहना है अमर देश कब पहुँचे। सन्मुखान के प्रेस्ता पूछता है कि आज कोई संत आ रहे हैं। हरस कोड़ उत्साह नया नित पल पल प्रीत सब आई। देखा संत ही हो यूं हर से ज्यों रंक नवो निंद पाई। हर्ष करोड़ उत्साह नया नित्य है, पल पल प्रीति सबाई बढ़ती जा रही है।
संत को देख के ही में हर्ष होता है, जैसे किसी रंग के लिए कोई निधि की प्राप्ति हो गई हो। इस तरीके से महाराज समझाते हैं, उल्लास होता है। अमरलोक में संत विराजे जारा सुख बताऊं, गोप्ता भेद वेद नहीं जाने से प्रगट कर गाऊं। अमरलोक में संत विराजते हैं, वहाँ सुख कैसा है वो महाराज समझाते हैं, वर्णन करते हैं। भेद गुप्त है, वेद संसार में वेद का ज्ञान है, वेद नहीं जानते। महाराज क्या समझाते हैं, मैं प्रकट करता हूँ उसके लिए। अमरलोक में यो गुण पढ़ियो थिरे राज कहूँ तो ही, जुरा काल जबरो नहीं पहुँचे जन्म मरण नहीं दो। अमरलोक में गुण ये है कि वहाँ का राज स्थिर है, जुरा काल और जम की पहुँच वहाँ नहीं है, जन्म मरण वहाँ पर कोई नाम नहीं जानता। मेहरबान सब ही बड़ पुरुषा गैब छत्र सिर छाया, कैर कुमेर नहीं मैं मेरी मोह न व्यापे माया। सब मेहरबान सब बड़े पुरुष हैं, गैबू छत्र पे छत्र की छाया है सिर पे, थारी मारी वहाँ पर है नहीं, मोह माया वहाँ पर नहीं व्याप्ति है। एक ही रूप तेज तब ए तप एक ही बड़ा पुरुष बड़ भागी, आप उजाला आप ही सूजे अखंड झिला मिल लागी। एक रूप है, एक तप है, एक तेज है, बड़े पुरुष हैं, सब बड़ भागी हैं। महाराज समझाते हैं, आप उजाला आप ही सूजे, उजाला ही उजाला है, अखंड झिला मिल है उस लोक में। मंदिर झिला मिल रत्ना छाया, बाग झिला मिल फूले, संत झिला मिल देव शरीरा कोटक सूरज झूले। मंदिर की झिलामिल में हो रही है, रत्नों की छाया है, बाग में झिलामिल है, झिलामिल हो रही है, और संत का दिव्य शरीर जो है वो झिलमिलाट हो रही है। कोटल शरीर, उनके रोम एक एक रोम में कोट सूर्य, कोटाल सूर्यों का प्रकाश है। दीप झिलामिल दीपक सूजे, हीर झिलामिल हीरा, शब्द झिलामिल सब जग सूझे, सो दे सकल शरीरा। दीपक की झिलामिल ऐसी और उसमें दीपक की दीपक दिख रहे हैं, यहाँ हीर की झिलामिल उसमें हीरा ही हीरा दिख रहे हैं। शब्द की झिलामिल ऐसी हो रही उसमें सब जग ऐसे दिख रहा है जैसे मुख में दर्पण, मुख जो है दर्पण में जैसे मुख, दर्पण में मुख दिखता है। सो दे सकल शरीरा, शरीर में ही सब सोचना हो जाती है। सूरज झिलामिल सूरज देखे, चंद झिलामिल चंदा, ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म देखे, सो साहिब का बंदा। सूरज की झिलामिल में सूरज दिखाई देता है, चंद की झिलामिल हो रही उसमें चंद ही चंदा दिखाई देते हैं, ब्रह्म की झिलामिल में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। मेड़िया ज्योति रतन पर कांसा, माल मोतियाँ पोई, आनंद कलश अमीरस भरिया, सुख को सागर सोई। मणि की ज्योति है, रतन का प्रकाश है, मोतियों की माला है, आनंद रूपी कलश है, उसमें अमृत भरा हुआ है, सुख का तो सागर है वहाँ पर। कस्तूरी को जा भर राख्या, परमल एक सरी सी आवे, यूँ सबको सुख एक सरी, सो सब हाजिर हुए आवे। जिस प्रकार से वहाँ पर एक सरी सी अवस्था है, एक सरी सी सुबास है, जैसे कस्तूरी ले कुछ जाम भर दो, सभा जुड़ी हुई सभा के बीच में रख दो, सबको सुबास एक जैसी आएगी। यूँ सुख को सागर सब सुख तेरपत चितवन करे न कोई, आनंद सरोवर अनंत ही हंसा केल करे कहूँ तो। ये सुख का सागर है, सब त्रिपत हैं, किसी की चितवन नहीं हो, किसी आशा कोई आशा वहाँ पर रहती नहीं है, सब त्रिपत हैं। आनंद सरोवर में अनंत हंस जो है वो केल कर रहे हैं। सिर पर मोड़ सोयस का बंधिया, यूँ है यमर बाजा, आनंद बधावा नित ही बाजे कह धिन धिन महाराजा। सिर पर मोड़ सोयस का है बंधा हुआ, अमर आवाज है वहाँ की, आनंद है, बदाबा हो रहा है, नित बाजे बाज रहे हैं, और धिन्नो महाराज की, धिन्नो महाराज की ऐसी वाणी का उच्चारण होता है। अमीरस कूपा कर यस नाना, बस्तर यमर शरीरा, हस्तई मुख में मोती बरसे, पाँव धरे जहाँ हीरा। अमृत के कूप है, उसमें स्नान करते हैं, अमर वस्त्र हैं, अमर शरीर है, हंसते हैं तो मुख से मोती बरसते हैं, जहाँ पाँव धरते हैं तो हीरा निपजता है। चिंत्रा बण बन कल वृक्ष फूले, ये बरसे अमृत धारा, अमर झड़ी अमर फल निपजे, पावे संत जन सारा। चिंत्रावण के तो वन हैं, कल्प वृक्ष फूल रहे हैं, अमृत की धारा बरस रही है, अमर झड़ी है, उसमें अमर फल निपज रहे हैं, और संत जन उसके लिए पा रहे हैं, आनंदित हैं।
पावे संत अमर होए बैठा, बहुर जन्म नहीं मरना। कै सुख राम परम पद पहुँचे, सो पछतावा करना। अब जो परम पद के जिसने जो संत ने पाया है तो अमर हो गए। अब बहुत दोबारा जन्म मरण के फेर में नहीं फंसना है उनके लिए। महाराज समझाते हैं संसार में और पछतावा नहीं, क्या करना, और तो छोटा छोटा नुकसान पछतावा है। घना पछतावा ये है महाराज, परम पछतावा ये है, सबसे बड़ा पछतावा क्या है कि परम पद पहुँचें। सो पछतावा करो कि हम कैसे पहुँचे परम पद, आवागमन से निवृत्त कैसे हों। परम पछतावो नाम ग्रंथ को, किया परम पद पावे। कै सुख राम और पछतावा करे, सुखोटा खावे। परम पछतावा ग्रंथ है नाम का। अरा समझाते इसका पछतावा जो करे वो परम पद को पाएगा। जो पछतावा करेगा तो भजन करेगा, सतगुरु की मेहर होगी, परम पद को पहुँचेगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। सज्जनों तो महाराज समझाते हैं और पछतावा करेगा संसार में तो खोटा ही खाएगा। देह थका ऐसा सुख देखे, पहुँचा पुरुष समाधि। कै सुख राम बिना कोई पहुँचा, सुन सुन बके विवादी। अरा समझाते अमर लोक का सुख देखना चाहते हो तो कब मिले कि देह थका ऐसा सुख देखे। भजन करते करते जब इंद्रियाँ सब थक जाती हैं, मन बुद्ध चित्त से परे की बात है ये अगम देश की। समाधि अवस्था में पहुँचता है तो वहाँ का सुख आता है, आनंद आता है। और कोई सुन के कहता है तो वो विवाद की बात है। शुभ कर्म किया सुरगा जाबे, अशुभ किया 84। कै सुख राम भक्ति कर, केवल परम धाम जन जासी। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं मानव तन ऐसा है कि जो चाहो वो बन सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। ये जीव के हाथ है, करणी जीवा हाथ रे, फल करणी के माए। शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, अशुभ करोगे तो सीधे 84 में जाओगे। महाराज समझाते हैं जो केवल भक्ति करेगा वो परम धाम पहुँचेगा, आवागमन में फिर नहीं आएगा। तो नर तन में पछताए, कह रया राम लिवलाय। से हंसा सुख राम के, अमर लोक ने जाए। नर्तन में पछता कर जो पछतावा करे, परम पछतावा राम भजन करे, राम नाम से लिप लगाए तो वो अमर लोक जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा, 84 में नहीं आएगा। इन कारण भटकत फिरे, 3 लोक के माय। आंडा बादल भरम का, सतगुरु सूझे नाय। महाराज समझाते 84 में क्यों भटक रहा है ये प्राणी 3 लोक में। आड़े क्या चीज़ है? भरम का बादल है। भरम का बादल है कि शुभ कि दान करूं, पुण्य करूं, संसार का सुख भोग लूँ। महाराज समझाते हैं सतगुरु को सुख नहीं सुझाई देता है कि मैं भजन करूं, इसलिए 84 में भटकता है। गुरु बीरम कृपा करे, दीनीय भक्ति बताए। नहीं तर तो सुख राम के में ही रह तो पछताए। सुखराम जी महाराज समझाते हैं मेरे गुरु बीरम दास जी महाराज ने मेरे पे कृपा की, जो भक्ति का भेद बताया और मैं अमर धाम का वासी हो गया, नहीं तो मैं ही पछता के रह जाता। परम पछतावो ग्रंथ को, जे कोई करे विचार। भक्ति उपजे भय मिटे, पहुँचे मोक्ष द्वार। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं इस ग्रंथ का नाम है परम पछतावा। इसका कोई विचार करे, भजन करे, सतगुरु विधि से शरणागत होके तो भक्ति उपजेगी, भय मिट जाएगा, जब न मरण जम का भय मिट जाएगा और मोक्ष पहुँचेगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। सज्जनों फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। गर्भवास की ताप बहुत घनी है, करारी है, सबसे बड़ा नरक तो यही है। इसलिए सज्जनों सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं भजन करो और अमर लोक के वासी हो जाओ, आवागमन से रहित हो जाओ। सज्जनों राम राम करो सा, राम राम सा।